नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल एमिनेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत श्रेणियों को, वहीं से मैं आगे बढ़ता हूं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि संख्याओं के वर्गों का योग जब कोई संख्या किसी का मल्टीपल हो तब, तो उसी टाइप का एक सवाल और करते हैं, फिर एक आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि मैं सिखा रहा था कि किसी भी श्रेणी है, कोई भी समांतर श्रेणी है, वो किसी का मल्टीपल है और उसके वर्गों का योग पूछा। जैसे ये होता है 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, डॉट डॉट 50 का स्क्वायर। अब इसका योग पूछा है तो हम इसका योग किस तरीके से बताएंगे, ये हमने करना सीखा था। तो मैंने इसके लिए बताया था कि आपको क्या करना है, जिसका भी मल्टीपल है उसका मल्टीपल का स्क्वायर बाहर निकालते थे हम। तो 5 है तो 5 का स्क्वायर बाहर लिया। अब हमें देखना था कि n, क्योंकि हमारे पास n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 y 6 होता है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं फॉलो। तो इसमें क्या होगा, गुणज जो था तो गुणज का स्क्वायर निकाल दिया बाहर, 5 का गुणज है क्योंकि 5 10 15 इस तरीके से सीरीज होगी, कहां तक जा रही है 50 तक। अब बात रही n की, तो n क्या थी कि लास्ट वाले पद को पहले वाले पद से भाग दे दिया, तो n कितना आ गया हमारा 10। तो बस इसमें रख दो 10 11 21/6। तो कितना होगा 25 गुणा 35 गुणा 11 मतलब 385। ठीक, इस टोटल को करेंगे तो 25 गुणा 385 जो बैठेगा हमारा कितने के बराबर, 9625 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पूरा करते हैं। ठीक, तो ये हमने लास्ट सवाल अपनी क्लास में किया था। अब मैं इसको यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। जब हमारे पास संख्याओं की जो श्रेणी है वो हमारे विषम संख्याओं के वर्गों के योग की बात करे या सम संख्याओं के वर्गों के योग की बात करे, तो पहले हम पढ़ते हैं कि विषम संख्या है तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग किस तरीके से निकाला जाता है। विषम संख्याओं का वर्गों का योग। ठीक, तो देखिए n विषम संख्या है, उनको वर्गों का योगफल कैसे निकालें। तो पहले विषम संख्या आपको देखते कौन से होते हैं, 1 2 3, ये सब कैसी हमारी विषम संख्या है। अब इनका स्क्वायर कर दिया और उस श्रेणी बनाई और उसका हमने पूछा योगफल। तो जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से कोई सीरीज है आपके पास। ठीक, अब उसके योग पूछा कि इसके वर्गों का योगफल क्या होगा। मान लीजिए कि ये होती +11 का स्क्वायर, इसका योग पूछा जाता है आपसे। ठीक, तो किस तरीके से निकालते हैं, तो देखिए अब हमारे पास इस में क्या है कि ये कैसी है, हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्या, तो हमने दो तरह के पढ़े, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग भी पढ़ा पिछली वीडियो में, और हमने साथ में पढ़ा था कि किसी का भी मल्टीपल हो तो उसको भी, दोनों हमने पढ़ रखे हैं। तो हम पहले उसको उसमें फॉलो करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर कम है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरीके की संख्या कम है। तो देखो ये सभी संख्या क्या है, सब 2 के मल्टीपल है, 2 दूनी 4, 3 6, इस तरीके से। तो सब किसके मल्टीपल कम है, 10 2 के। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं 1 से लेके 11 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकाल दूं तो क्या बनेगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग हमने पढ़ा, उसमें से किसको माइनस कर दूं मैं, 2 के गुणज के वर्गों का योग, तो मेरे पास क्या बचा रह जाएगा, केवल विषम संख्या। तो उसी तरीके से करते हैं। देखो ये सब मेरे पास नहीं था, मैंने क्या किया, इस पूरी सीरीज में मैंने इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर जोड़ दिया। ठीक, और मैं इसी को घटा दूं
तो मेरे सवाल पे कोई फर्क तो पड़ना नहीं, क्योंकि मैंने उतना ही जोड़ दिया और उतना ही उसमें से घटा दिया। जब मैंने उतना ही जोड़ा और उतना ही घटाया तो मुझे एक फायदा मिला कि यहां से लेके यहां तक सभी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी बन गई। और प्राकृतिक संख्याओं का आखिरी पद क्या आ रहा है यहाँ पे 11। तो मेरे पास n कितनी हो गई, 11 हो गई। तो मेरे पास ये तो प्राकृतिक संख्याओं का हो गया, और यहाँ वाला जो हिस्सा था ये क्या हो गया, सब 2 का मल्टीपल में आ गया। तो मैं इस तरीके से इसको एक बार फॉलो करता हूं। देखो 11 n हो गई, n प्लस 1 12, 2n प्लस 1 जोड़ो तो कितना हो गया 23, 11 22 और 23 बटे 6। तो ये कहां से हो गया, 1 से लेके 11 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, केवल विषम संख्या चाहिए थी। तो 2 के मल्टीपल वाला सब हटा दे, तो 2 का मल्टीपल वाला हटाया, तो जिसका मल्टीपल होता है वो बाहर, तो सब 2 का मल्टीपल है तो 2 का स्क्वायर बाहर आया इनटू। अब देखो यहाँ n भी तो चाहिए, तो कहां तक की संख्या जोड़ी मैंने, 10 तक की। तो 10 के स्क्वायर तक की जब संख्या जोड़ी है मैंने, तो क्या किया जाए कि कितने हो गए, n कितने हो गई 5, तो 5 6 11 बटे 6 इतना मुझे माइनस करना होगा। करते हैं इसको सॉल्व। तो 22 गुणा 23 माइनस 4 गुणा 55, तो 22 दिए 66, 22 दूनी 44 और 6 50, 506 माइनस 220, ये हो गया हमारे पास कितना 6 8 और ये हो गया 386। ठीक, तो ये कहां से कहां तक बैठा, 300 ये मेरे पास बैठा कहां से कहां तक का, 1 से लेके 11 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग बैठा। लेकिन ये तो थोड़ा लंबा हो गया, तो इसको देखो बड़ा शॉर्ट है इसको करना। बस थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत इजी तरीका। देखो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखता हूं। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। बशर्ते यहां हम नंबर सिस्टम का एक थोड़ा सा नियम तोड़ते हैं। अभी तक हमने n को क्या रखा था कि n हर जगह पर हमारे पदों की संख्या थी। n क्या थी, हमारे पदों की संख्या। लेकिन अब n जो होगा वो पदों की संख्या न होकर जब विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो वो होगा आखिरी पद। ये क्या हो जाएगा, हमारा आखिरी पद हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या बात सही आती है। तो जब भी आपको निकालना होगा विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो n जो भी पद रखा है उसको हम क्या मान लेंगे, n मानेंगे और इसमें रखेंगे। तो हमारे पास आखिरी पद क्या था, 11 1 जोड़ा 12 2 जोड़े 13 बटे 6 6 से कट गया 12, तो 22 गुणा 13 बराबर हो गया कितना, 286 हो गया। अब देखो इतना लंबा करके लाए तब भी आंसर वही था, डायरेक्ट किया तब भी आंसर कितना हो गया, सेम आया। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी विषम संख्याओं के वर्गों के योग की बात होगी तो हमें क्या लगाना होगा, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। और यहां पर n क्या होगा, हमारा हमेशा आखिरी पद होगा। श्रेणी का जो भी पद होगा वही हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, ये थी हमारे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक और ये पूरी डिटेल। ठीक है, अब इसमें हम सवाल करते हैं। तो देखिए कैसे सवाल होगा। जैसे मान लो कि यही सीरीज जो थी, ये सीरीज आपकी मैं बढ़ा कर देता थोड़ा बड़ा। मान लो मैं इसे 19 तक कर देता हूं, इसी सीरीज को बढ़ा के कहां तक ले गया, 19 तक लेके जाता, तो कैसे बनती। तो मैं डिटेल वाले पार्ट को हटाता हूं। अब मैंने कहा कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 19 का स्क्वायर। अब देखो ये 1 3 5 7 सब कैसी है, मेरी विषम संख्या है। इनका क्या हो रहा है, स्क्वायर, और उसका क्या पूछा है हमने, योग पूछा है। तो n विषम संख्याओं के वर्गों का योग बात हो गई सीरीज में। तो n जब विषम संख्याओं के वर्गों की बात है तो हमने अभी पढ़ा कि हमारी ट्रिक क्या कहती है कि भाई n मानो, लेकिन n जो मानोगे वो क्या मानी जाएगी, आखिरी पद। तो देखो n कितनी हो गई हमारी, 19। हमारा नियम क्या कहता है, n प्लस 1 19 और 1 20, n प्लस 2 कितना हो गया, 21 बटे 6।
3 से काटो 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 10, कितना हो गया 19 सत्ते 133 गुणा 10, तो कितना हो गया 1330, आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। तो कभी भी हमें विषम संख्याओं के वर्गों के योग की बात करें तो हमें क्या करना होगा साहब, n+1 n+2/6 लगा देना है, और n को क्या रखेंगे हम यहाँ पर अपना आखिरी पद मानकर चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। अब बात करते हैं सम संख्याओं के वर्गों की बात। ठीक है, n विषम की जगह अब करते हैं जब हमारे पास सम संख्याओं के वर्गों का योग अगर है तो हम उसे किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। जैसे मैंने कहा सम संख्या है, तो सम संख्या कहां से शुरू होंगी, 2 से। 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। ठीक, अब बात तो ये की गई हमसे, लेकिन अब एक बात देखो, ये हमने अभी एक पीछे भी पढ़ा कि ये क्या है सब एक 2 का मल्टीपल है। हमने ये मल्टीपल में पढ़ा, लेकिन वह थोड़ा लेंथी था। इसको सॉल्व बनाते हैं। तो देखो एक बात बताओ, अब इसमें से कौन सी संख्या कम हो गई, हमारी सभी विषम संख्या कम है। देखो 1 का स्क्वायर भी गायब है, 3 का स्क्वायर भी कम, 5 का स्क्वायर भी कम, यहां तक ये सब गायब है। तो एक बात देखो, अगर मैं इसको जोड़ दूं और इन्हीं संख्याओं को घटा दूं, सभी विषम संख्याओं को जोड़ूं और सभी को घटा दूं, तो क्या होगा, कोई फर्क, सीरीज में वही बचेगा। तो एक बात करते हैं, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब देखो मैंने इसमें कुछ अंक जोड़ दिए जो नहीं थे। देखो मैंने किस किस को जोड़ा, 1 को जोड़ा है, 3 को जोड़ा, 5 को जोड़ा, इसी तरीके से मैं जोड़ता गया, 9 तक की संख्या जोड़ दी। अब मैंने जो कुछ जोड़ा है उस सबको मैं हटा दूं, माइनस कर दो। तो उतना ही घटा दिया। तो एक बात बताओ, इस सीरीज के टोटल में कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उतने ही अंक जोड़े हैं और उतने ही मैंने लास्ट में क्या किए, घटा दिए। तो सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए, लेकिन मेरा एक काम हुआ, और काम क्या हुआ मेरा कि 1 से लेके 10 तक की एक समांतर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की श्रेणी बनी। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की जब श्रेणी बनी तो मैं उसके तरीके से लगाऊं। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n+1 2n+1/6 था। ये क्या था, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको लगा सकता हूं, और n क्या है यहाँ पर, पदों की संख्या। तो मेरे पास पद कितने हैं साहब, 1 से लेकर 10 तक की संख्या है पूरी। तो पद कितने हो गए, 10, 11, n+1 2n+1/6। अब लेकिन मैंने इसमें से विषम संख्याओं को घटाया था। मैंने किसको घटाया इसमें से, विषम संख्याओं को। तो जब विषम संख्याओं को घटाया तो हमने अभी पढ़ा था विषम संख्याओं के लिए n+1 n+2/6 पढ़ा था। तो इसको लगा दें। तो जब मैं इसको लगाऊंगा तो क्या होगा, n कितनी होगी साहब, लेकिन n क्या थी इस वाले में, n क्या है यहां पर, आखिरी पद। n क्या रखा जाएगा, आखिरी पद। तो आखिरी पद क्या हो गया, 9, 10, 11/6। ठीक, अब इसको करते हैं। तो देखो कौन कौन कटा, देखिए कितना बना, 11×55 गुणा 7 385 माइनस 15 गुणा 165 टोटल किया तो 0 2 कितना हो गया, 220 हो गया। ठीक, इस तरीके से हम करते हैं।
लेकिन ये थोड़ा लेंथ हो रहा है, इसमें और भी चेंज हम कर सकते हैं। हमारे पास एक और चीज था कि भाई मल्टीपल से भी तो होगा, अगर कहीं मल्टीपल वाली, क्योंकि ये क्या है सब जब प्राकृत समान सम संख्या होंगी हमारे पास तो सब कैसे होंगी, किसमें होंगी, गुणज में होंगी, और किसका गुणज होंगी, सब 2 का। तो मैं इसको गुणज के हिसाब से भी तो कर सकता हूँ, तो 2 का स्क्वायर में कॉमन ले लिया, n कितनी हो गई, पहले पद से आखिरी पद को भाग दे दो, n कितना हो गया 5, तो 5 गुणा 6 गुणा 11 बटे 6, 6 से 6 कट गया, कितना हो गया 4 गुणा 55, आंसर कितना आया साहब 220। ये भी किया है हमने, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, लेकिन इन सबको छोड़कर हम एक अलग तरीका लेकर आते हैं। देखो, जो हमने विषम संख्याओं में लगाया था उसी तरीके को हम सम संख्याओं में लगाते हैं, लेकिन हमारे पास उसमें क्या होता है, हमेशा विषम संख्याओं में n क्या थी, आखिरी पद थी, तो यहां भी n को क्या माने हम अपना आखिरी पद। तो आखिरी पद क्या है हमारे पास 10, 10 11 12 बटे 6, 6 दूनी 12, 22 गुणा 10, सीधा आंसर कितना है 220। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा तो हम उसमें भी क्या लगाएंगे, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 लगाएंगे। अपना डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, किसी भी इतनी डिटेल में हमें नहीं करना, ठीक है ना। तो कहीं पे भी हमें डायरेक्ट करना होगा तो क्या लगाएंगे, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, बशर्ते हमें ध्यान क्या रखना है कि भाई जो n होगा हमारा, जब सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों की बात होगी तो n हमारा हमेशा क्या होगा, आखिरी पद होगा, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक। अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे करता हूं। अब इसी संख्याओं की पद्धति को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सीरीज को। जैसे ये होता है मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 40 का स्क्वायर, तो किस तरीके से करेंगे इसको, तो हमने अभी पढ़ा है क्या लगाना है हमें, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 लगाना है, और n क्या लगानी है, जब हमारे पास सम या विषम संख्या है आखिरी वाला पद लगाना है, तो n कितनी हो गई 40 41 42, n प्लस 2 है बटे 6, 6 से काट दो, 6 सत्ते 42, तो कितना हो गया 7, 287 गुणा 40, ठीक है। इसको गुणा करें 28 28 2 32 2 34 8 2 10, कितना हो गया 11,480 हमारा टोटल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना होगा, ठीक है। क्या लगाना है हमें, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस सीरीज को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, जैसे पेपर में पूछता है, पूछ यहां भी सकता है, और डायरेक्ट भी कैसे करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, इसी को थोड़ा सा घुमाएगा और किस तरीके से घुमाएगा वो देखते हैं। जैसे मान लो कि सीरीज आपके पास ये होती, ठीक, इसका योग पूछा होता, तो भाई योग कैसे बताएंगे,
अब यहाँ ना तो n पता चल रहा, न ये पता चल रहा कि वर्गों का योग है क्या है। तो देखो थोड़ा सा हमें अपना दिमाग लगाना होगा और आंसर को समझने की कोशिश। देखो एक है, एक का स्क्वायर कुछ भी कर दो कोई फर्क पड़ता है, ये तो एक ही है। अब मैं इस दो को जोड़ दूं तो 2 और 2 कितने हो गए सब 4 बने, और 4 को किस तरीके से लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर। अब मैंने अगले इन 3 टर्मों को जोड़ा तो ये कितना बना 9, और इस 9 को क्या लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। आगे मेरे पास ये 4 थे तो 4 4 4 जोड़े कितने हो गए 16, 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखो वापस क्या बनी, ये भी सीरीज किसकी हो गई प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। तो जब ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो गया तो मेरे पास तो फॉर्मूला एक ही है n + 1 2n + 1/6, बस लगा दो। और n क्या होती है पदों की संख्या, तो कितने पद हुए इसमें 4, तो 4 रख लेंगे, n की जगह कितना रखेंगे 4 5 9/6, तो 2 से 3 बार, 2 से 2 3 से 3 कितना हो गया 15 दूनी 30, और अगर वैसे जोड़ोगे तो 16 9 25 और 4 29 और 1 30, कितना आया टोटल 30। तो जब भी आपके पास इस तरह की कोई भी सीरीज हो, कितनी भी बड़ी सीरीज हो, हमें उसमें क्या लगाना होगा n + 1 2n + 1/6 लगा देंगे, जो हमारे वर्गों के योग की बात थी। ठीक है, उसी को हम इसमें सीधा लगा देंगे। लेकिन इसमें एक और चीज हो सकती है, उसको भी मैं बताता हूं किस तरीके से करते हैं। इसमें और चेंज कैसे होगा, देखिए जैसे ये होती सीरीज, ये चल रहा होता, ठीक, इसका योग चाहिए। तो देखो हमें सीरीज को देखते ही पहचान लेना है। देखो ये क्या है, ये तो एक है, ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, ये कितना बना 4 4 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, इनको जोड़ो क्या बना 9 9 का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी सीरीज किस तरीके से लिखी हुई है सब स्क्वायर की है। तो जब हमें देखा कि सब एक जैसे क्रम में बढ़ रहे, जो हम जितनी बार आया, जो हम जिस स्थान पर है उतनी बार आया, जैसे 3 था 3 बार आया, 4 तो 4 बार आया, 5 5 बार आया, तो 10 भी क्या आया होगा 10 बार आया होगा। इसका मतलब सब क्या हो गए चल रहे अपने स्क्वायर के योग। अगर मैं इन सबका टोटल करूं तो हर टर्म अपना स्क्वायर बना रहा है, तो जब स्क्वायर बनना है इसका मतलब क्या है कि ये पूरी सीरीज भी किसकी है स्क्वायर की, तो हम भी इसमें क्या लगाएंगे सीधा सीधा स्क्वायर लगाएंगे। तो स्क्वायर क्या है हमारे पास, आखिरी पद क्या है सब 10, तो 10 का स्क्वायर ही तो होगा, तो 10 11 10 दूनी 20 और 1 21/6, सबको काट दो, 2 से 5 बार, 3 बार, 3 से 7, कितना हो गया 55 गुणा 7 बराबर कितने हो गए 385, आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हम इसमें कर देंगे। एक चीज और है छोटी सी, उसको मैं और कराता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास अब इसमें क्या करेगा कि कुछ संख्या प्लस की कर देगा, कुछ माइनस की कर देगा, तो उनको देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे ये ठीक, इस सीरीज को पूछा
1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो कुछ संख्या सीरीज किसकी दिख रही है, दिख तो किसकी रही है सब मुझे, प्राकृतिक संख्याओं की, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि जो भी विषम थे वो तो सब धनात्मक और जो भी माइनस थे, सॉरी जो भी सम थे वो सब क्या हुए, माइनस हुए। तो सीरीज दो तरह की हो गई, सम संख्याओं की और कुछ विषम संख्याओं की। तो मैंने एक चीज पढ़ी थी कि सम को एक साथ लिख लो, विषम को एक साथ लिख सकता हूं। तो सम को एक साथ लिखो, विषम को एक साथ लिखा, तो इस तरीके से सीरीज को बांटा मैंने। तो जब सम को बांटूंगा, विषम को बांटूंगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 11 का स्क्वायर हुआ। और इस सब में से किसको घटाया मैंने, सम संख्या को, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 के स्क्वायर तक ये घटाया। अभी हमने पढ़ा था कि भाई जब भी विषम संख्या और सम संख्याओं के वर्गों की योग की बात हो तो मुझे क्या लगाना है, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 लगाते हैं। देखो सीधा शॉर्टकट था ये, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, ये हमारा शॉर्टकट। इसको लगा देंगे एक बार सम में और एक बार विषम में, दोनों संख्याओं लगाएंगे। तो पहले विषम है विषम को करते हैं, तो कितने हो गए, 11 12 13 बटे 6 माइनस, अब ये सम है और n क्या होती है हमेशा इस फॉर्मूले की, आखिरी पद। तो आखिरी पद कितना है इसमें, 10 11 12 बटे 6। अब देखो 6 दूनी 12 6 दूनी 12, अब कितना बचा था, 22 गुणा 13 माइनस 22 गुणा 10। 22 को कॉमन ले लो साहब, 22 कॉमन ले लिया तो 13 माइनस कितने बचे था, 10। 13 माइनस 10 हुआ तो 22 गुणा 3 कितना हो गया सर, 66। तो कितना हो गया, इस पूरी सीरीज का योगफल 66 हो गया। ठीक है, तो देखो ये तो था इसका डिटेल पूरा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते हैं, तो हमने एक छोटे सा इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो सिंपल सी, और वो क्या है कि n प्लस 1 बाई 2 इसमें लगा दो, आंसर आएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है, अगर आखिरी पद धनात्मक तो आंसर प्लस में होगा, अगर आखिरी पद माइनस तो आंसर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्रैक्टिकल करते हैं इसमें। तो हमारा आखिरी पद क्या था सीरीज का, 11, तो 11 गुणा 12 बटे 2 कितना हो गया, 66। अब हमारे पास 11 कैसा था, प्लस का था, तो हमारा आंसर भी किसमें आ गया, प्लस में। यहां पे भी देखो डिटेल में भी क्या है हमारे पास, प्लस में। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि सीरीज में कि आखिरी पद कैसा है, प्लस का है तो आंसर प्लस का, माइनस का है तो आंसर माइनस का आएगा। ठीक है, तो देखिए आगे। अब जैसे मान लो कि यही सीरीज को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ठीक। अब इस सीरीज को मैं बड़ा किया तो देखो आखिरी पद कहां तक लेके गया मैं, 15 के स्क्वायर तक। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये तो छाप लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इससे करते हैं। तो हमें इसमें तो दिमाग लगाना नहीं, हमें क्या करना है, सीधा इसमें रखना है। आखिरी पद क्या था, 15, तो 15 गुणा 16 बटे 2 कितना हो गया, 15 अट्ठे 120। हमारा आंसर 120 है। अब बस हमें ये देखना था कि 15 प्लस का है या माइनस का है, तो 15 किसका है, प्लस का, तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्लस का 120 हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और करते हैं फिर आगे बढ़ें। जैसे मान लो ये होता जैसे देखिए
ये 2 सवाल है, इनको हल करते हैं। तो देखिए हमने एक ही चीज पढ़ी कि हमारे पास क्या है n+1/6 n+2 और n क्या है भाई, जो भी आखिरी पद आ रहा है, तो n तो आखिरी पद है, तो आखिरी पद क्या है साहब 20, तो कितना होगा 20 21/2 कितने हो गए साहब 10, कितना आया आंसर 210। लेकिन ये किसका है, 20 किसका था, माइनस का था, तो हमारा आंसर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। अगर पूरे डिटेल में करोगे तो देखो 1 से लेके कहां तक की विषम संख्या हो गई 19 तक, तो क्या हो गया 19 n+1 n+2/6 लगाना, तो 19 20 21/6 और इसमें से कितना घटाएंगे हम 20 21 22/6 को घटा देंगे, ठीक है, इतने को घटाएंगे तो 3 से घटा तो 2 बार 7 बार 2 बार 7 बार, ठीक, 2 से 10 और ये भी 10, तो कितना बचा 70 गुणा 19 माइनस 70 गुणा 22, 70 को कॉमन ले लिया साहब, तो 19 माइनस के 22, टोटल क्या बैठेगा 70 गुणा माइनस के 3, कितना आया माइनस के 210। या तो इतना डिटेल में करो या डायरेक्ट थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि भैया कौन सा लेना है आखिरी पद, और किस में लगाना है n+1/2 में, बस इतना सा साथ में ध्यान रखना है कि आखिरी पद माइनस का, तो आंसर किसका आएगा माइनस का, अगर प्लस का हुआ तो हमारा आंसर में किसका आएगा प्लस का। ठीक उसी तरीके से इसको करते हैं, तो देखो क्या आएगा 30 31/2 कितना हो गया 15 45 हो गया, कितना है 465। लेकिन 465 किसका आएगा माइनस का या प्लस का, तो किसका कहेंगे हम माइनस का, तो किसमें क्या लगा है माइनस लगा है, तो माइनस लगाए तो हमारा आंसर कितना हो गया माइनस का 465। ठीक, इसी तरीके से मैं इस क्लास को पूरी करता हूं, फिर आगे इसी टाइप से कुछ लेके और चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।